पिछले वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है, डिफरेंशिएबल कैसे होता है। आज का हमारा वीडियो होगा रोल्स थ्योरम, क्योंकि ये चैप्टर उसी से टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि f सच दैट ए क्लोज इंटरवल ए बी टेंड्स टू आर में फलन हमारा सतत हो क्लोज इंटरवल में। दूसरा कंडीशन दे रहा कि फलन खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है। तीसरा दे रहा कि एफ ए बराबर एफ बी, तब अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा जबकि एफ डैश सी इक्वल टू 0 जहाँ पर सी बिलोंग्स ए बी। मतलब ये हुआ कि एक कोई फलन है एफ जिसका डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है, रेंज उसका रियल नंबर है, और यह फलन बंद अंतराल ए बी में कॉन्टिन्यूअस हो। पहला कंडीशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन फलन एफ ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कि फलन का मान एफ ए और बी पर दोनों मान बराबर होना चाहिए। तब ओपन इंटरवल में एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर अगर हम अवकल करें उसका पॉइंट सी पर एफ डैश सी बराबर 0 होगा, जहां पर सी बिलोंग्स ए बी। तो इस थ्योरम का आइए हम देखें ज्यामिति अर्थ, क्योंकि जब तक ज्यामिति अर्थ नहीं समझेंगे समझ में नहीं आएगा। तो हम बना रहे हैं ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस। हमने माना कि ये कोई फलन है y इक्वल टू एफ एक्स और a से b के बीच में कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि अगर पॉइंट a ले लें, यहाँ पर b ले लें, इसे हम लिखेंगे x बराबर a, इसे लिखेंगे x बराबर b। तो ये फंक्शन a से b के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अगर यहाँ से हम पेन रख करके ग्राफ को खींचें तो कहीं हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और इस ओपन इंटरवल, इस बाउंड्री लाइन को छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में यह डिफरेंशिएबल है कि कहीं भी अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो एक अद्वितीय मान मिलेगा। तो ये कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन अगर हम देखें तो इस ए और बी के बीच में कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलेगा। मान लिया हमने ए बिंदु यहाँ पे सी है, पी बिंदु पर यहाँ पर अगर हम एक्स इक्वल टू सी लें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा एफ सी, ये होगा। हमने यहाँ पर ए लिया तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा ए कामा एफ ए। यहाँ पर अगर हम बी लिए हैं तो बी कामा एफ बी होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा। अब हमें दिखाना है, जो रोल थ्योरम बता रहे हैं कि ये ए डिस्टेंस अगर हम ए एल और बी एम की दूरी देखें तो बराबर मिल रही है। अर्थात ये कंडीशन शो कर रहा है कि एफ ए बराबर एफ बी। एफ ए का मतलब इस फंक्शन में अगर हम ए रखें तो एफ ए आएगा, तो ये एफ ए जो है वाई एच पे निरूपित करेगा। तो ये डिस्टेंस और ए डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो ये कंडीशन मिला। और फंक्शन हमारा ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है और ए बी के बीच में डिफरेंशिएबल है। तो एक बिंदु जरूर ऐसा कहीं ना कहीं मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब है कि सी बिंदु पर फंक्शन को हम अवकलन किए और वह अवकलन का मान 0 आया। अवकलन का मतलब है कि उसका स्लोप निकालना, उस वक्र का स्लोप निकालना। तो ये पॉइंट सी पर जो स्लोप आया अर्थात tan थीटा आया वो 0 आया। अगर 0 आया तो इसका मतलब है कि वह एक्स अक्ष के समांतर है,
क्योंकि यह एफ डैश सी इक्वल टू 0 दिया है। ऐसे हमने इस ग्राफ को ऐसे बनाया, ऐसे भी बन सकता है ग्राफ, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कोई फंक्शन, ऐसे हो गया। मान लीजिए यहाँ से हमने बनाया x इक्वल टू ए, यहाँ से x इक्वल टू बी, यहाँ पे हो जाएगा a कामा एफ ए, मान लीजिए a पॉइंट, यहाँ पर l पॉइंट, यहाँ पर b कामा एफ बी, और यहाँ पर l m पॉइंट, यहाँ पर x इक्वल टू b हो गया। तो एक बिंदु जरूर ऐसा मिल रहा है यहाँ पर जो x अक्ष के समांतर, अर्थात यहाँ पे सी एफ सी मिला, सी एफ सी ए एक्स इक्वल टू सी मिला। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, ए भी x अक्ष के समांतर मिलेगा। इससे सिद्ध होता है कि जो टेंजेंट इस ए बी के बीच में मिलेंगे वह x अक्ष के समांतर होंगे। ये टेंजेंट है। ऐसे भी हम कम से कम की बात कहा गया इसमें, तो यहाँ पर तो एक मिला है, यहाँ पर भी एक मिला है। ऐसे हम कई फंक्शन दिखा सकते हैं। मान लीजिए x बराबर b है और यहाँ पर x इक्वल टू a है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा a एफ ए, यहाँ का होगा b एफ बी। अब अगर हम टेंजेंट बात करें तो एक टेंजेंट यहाँ मिलेगा, एक टेंजेंट यहाँ मिलेगा, एक टेंजेंट यहाँ मिलेगा। ऐसे कई बिंदु भी मिल सकते हैं जहाँ पर इसका प्रवणता शून्य होगा, अर्थात x अक्ष के समांतर होगा। तो ये था आपका रोल थ्योरम का ज्यामितीय निरूपण। तो ये हुआ आपका कंप्लीट रोल थ्योरम। रोले प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन, इसको हम सत्यापित करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स क्लोज इंटरवल -4, 2 के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो इसको सत्यापित करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 क्लोज इंटरवल बंद अंतराल -4, 2 में सतत है। यहाँ हम दिखाएंगे नहीं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन अपने अंतराल में कंटिन्यूअस होता है, ऐसा हम जानते हैं। पुनः एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 खुले अंतराल -4, 2 में अवकलनीय है, अवकलनीय, ये भी हम जानते हैं। अब हमें दिखाना है F4, इसलिए F4 इक्वल टू, तो यहाँ जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 16 और -8 दिस इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे F2, तो F2 होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, आ जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये भी कंडीशन मिल गया -4 इक्वल टू F2। ये भी कंडीशन फॉलो हुआ कि F4 माइनस F2। तीसरा कंडीशन हम दिखाएंगे, चूँकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसलिए एफ डैश एक्स निकालेंगे हम। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2 एफ डैश एक्स, इसलिए एफ डैश सी निकालेंगे, x इक्वल टू सी रखेंगे, तो यह आ जाएगा 2c प्लस 2। प्रमेय के अनुसार एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसलिए
2x + 2 दिस इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन, x + 1 इक्वल टू 0, इसलिए x + 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू -1। अब ये देखना है कि यहाँ पर c होगा, यहाँ पे हम c की वैल्यू निकाल रहे हैं, c + 1 इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -1। ये c इक्वल टू -1 निकाले हैं। अब हमें ये देखना होगा कि c बिलोंग्स -4, 2, 4, 2। जो c का मान है वह है -4 और 2 के बीच में है, इसलिए फलन f(x) इक्वल टू x² + 2x - 8 रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। ये आपका क्वेश्चन था कि इस फलन का इस अंतराल में रोले का प्रमेय सत्यापित करना है, और हमने सारे कंडीशन होल्ड कराया। होल्ड कराने के बाद c का मान जो आया -1 आया। c का मान -1, -4 और 2 के बीच में है, इसलिए यह रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है या सत्यापित होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा लैग्रेंज का मीन वैल्यू थ्योरम। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक टॉपिक लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट f सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टेंड्स टू r, अर्थात कोई फंक्शन है जिसका डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी और रेंज उसका r है। कंडीशन दे रहा कि ए बी में सतत है। ए बी में सतत होने का मतलब क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक मान पर फलन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, अर्थात ए बाउंड्री लाइन को छोड़कर ए बी के बीच समस्त मान पर फलन अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा कंडीशन एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो एक वास्तविक संख्या c बिलोंग्स ए बी इस प्रकार अस्तित्व में होता है कि f' c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ए एफ बी बराबर ना हो तो उस ए बी के बीच एक बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि f' c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। तो इसका ज्यामितीय व्याख्या से क्लियर होगा। ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, हमने माना कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स जो ए बी के बीच कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी है। इसको हमने a मान लिया, इसको m मान लिया, इसको b मान लिया, इसको n मान लिया। यह फंक्शन ए बी, यह फंक्शन एफ एक्स ए बी के बीच कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम a से कोई ग्राफ खींचे तो b तक हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्लोज इंटरवल ए बी में यह एक कॉन्टिन्यूअस है। ओपन इंटरवल ए बी में यह डिफरेंशिएबल है, अर्थात इस ए बी, ए और बी को छोड़कर इसके बीच में कहीं भी अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो हम एक यूनिक वैल्यू पाएंगे। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा, अगर हम यह फंक्शन में x इक्वल टू ए रखें तो यहाँ a कामा एफ ए मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का, और यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा b कामा एफ बी, एक कोऑर्डिनेट मिला। अगर इसको सेगमेंट को मिला दें हम ए बी को मिला दें और एक टेंजेंट यहाँ हम खींचे, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट x इक्वल टू सी है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा c कामा एफ सी। यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट
P है। तो P पर हमने एक टेंजेंट ड्रा किया है और जो एक कार्ड है इस AB का अगर हम प्रवणता निकालें तो AB की प्रवणता बराबर, यहाँ पे लिखिए, छोटा पड़ रहा है, AB की प्रवणता अगर निकाला जाए m बराबर आएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है, इसलिए m इजकल टू y2। अगर इसको माने हम तो FB माइनस FA बटा B माइनस ए, चूँकि ये y1 x1 x2 y2 है, a x1 y1 है, ये वैल्यू मिला इस AB की प्रवणता मिली। चूँकि AB समांतर, अगर इसको हम T मान लें, T डैश मान लें, जो टेंजेंट ड्रा किया गया है, AB समांतर T डैश PT, तो निश्चित रूप से जो प्रवणता इसकी होगी वही प्रवणता इसकी, क्योंकि ये इसके समांतर है, समांतर ही है, इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा। क्योंकि सी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो पॉइंट हमारा सी है, इस सी बिंदु पर अगर हम इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करें एट पॉइंट सी पर तो हमारा एफ डैश सी मिलेगा, और एफ डैश सी पैरेलल है ए बी की प्रवणता के, इसलिए हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ई। तो इसका ज्यामिट्रिकल व्याख्या था। तो ये इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त हुआ। इस पर एक क्वेश्चन अभी हम करा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन लगाने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मध्यमान प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ पर एक्स इजकल टू 1 एंड बी इजकल टू 4 है। इसका मतलब है कि जो ये मेरा अंतराल है वह ए 1,4 होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन अपने अंतराल में कॉन्टिन्यूअस होता है, इसको आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे, हम लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, अंतराल, बंद अंतराल भी लिख सकते हैं इसे, बंद अंतराल 1,4 में सतत है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप लिख सकते हैं ये सतत होता है, अगर चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं। दूसरा एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, खुले अंतराल, खुला अंतराल यहाँ पे मिलेगा 1,4 में अवकलनीय है। हमने 2 कंडीशन दिखा दिया। तीसरा कंडीशन दिखाएं, F1 निकालेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3, ये वैल्यू आ जाएगा 4 3 7, 1 माइनस 7 इजकल टू माइनस 6। F4 निकालेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, F4 इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 16 माइनस 3, एक कटा बराबर माइनस 3। यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि F1 इज़ नॉट इक्वल टू F4, चूँकि F1 का मान माइनस 6 आया है, F4 का मान माइनस 3 आया। अब हम निकालेंगे एफ डैश एक्स का मतलब डी डी एक्स ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसलिए एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसलिए एट पॉइंट सी पे निकालेंगे 2c माइनस 4। अब 2c माइनस 4 अगला कंडीशन हमारा दिया है, क्योंकि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा एफ
बी माइनस ए, एफ डैश सी मिला हमारा 2c माइनस 4, दिस एफ बी का मान 4 माइनस इक्वल टू माइनस 3 माइनस एफ वन यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे एक स्टेप और लिख दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एफ डैश सी इक्वल टू F4 माइनस F1 बटा 4 माइनस 1, ज़्यादा क्लियर होगा ये। अब एफ डैश सी क्या आया, 2c माइनस 4, ये दिस इज इम्प्लाइज चलता रहेगा, इजकल टू F4 का मान आया माइनस 3 माइनस F1 का मान आया माइनस 6 बाई 3, इसलिए 2c माइनस 4 दिस इजकल टू माइनस 3 प्लस 6 बाई 3, 2c माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा 3 बाई 3, इसलिए कटेगा 1 आ जाएगा। 2c माइनस 4 बराबर 1, इसलिए 2c इक्वल टू 1 प्लस 4, 2c इक्वल टू 5, इसलिए c इक्वल टू 5 बाई 2, वेयर c इक्वल टू 2.5। तो 2.5 हमारे अंतराल 1,4 में स्थित है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि C बिलोंग्स 1,4 कि C का जो मान है 1 और 4 के बीच में है, इसलिए फलन मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। ये था आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके प्रश्नावली का लास्ट, इस चैप्टर पूर्णतः समाप्त।